वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने दो बड़ी मीटिंग्स का एहतमाम किया है और वो दो बड़ी मीटिंग्स जो है तफसीलात के साथ आसिफ आपको बताएंगे। बिल्कुल, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा वो तो बताया, लेकिन मुल्की सतह पर भी मीटिंग्स का सिलसिला और आला सतही मीटिंग एक बार फिर एक और बड़ी और अहम मीटिंग हुई है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली तरजीहात में शामिल है। कोविड वैक्सीन को लेकर भी हिकमत अमली जो मुल्क के अंदर चल रही है उसका जायजा लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिनारियो है उसको रिव्यू किया गया है। जो टॉप इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है आला सतही मीटिंग में। नगरोटा में एनकाउंटर के बाद यह मीटिंग काफी अहम और दिल्ली के अंदर हुई इस मीटिंग में कई बड़े फैसले भी इसके बाद फौज की तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म को जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आगाह किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर और बैनुल अक़वामी सरहद से एलओसी तक जो इस वक्त सूरत हाल है और जो हिकमत अमली तैयार की है सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑफिशियल्स की तरफ से, वो तमाम चीजें वज़ीर आज़म के सामने इस हाई लेवल मीटिंग में रखी गई। एक तरफ से जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू हुई और वहीं पर वैक्सीन जो कोविड के खिलाफ वैक्सीन बन रहा है इसकी प्रिपरेशन और इस चेन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर भी बैठक हुई है, इस पर भी मीटिंग जो है हुई है। और उस मीटिंग के हवाले से जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने जब इस पूरे मंसूबे को जायजा लिया तो साफ कर दिया कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए और जिस तरीके से इलेक्शन को हम हर गांव तक करवाते हैं और हर घर से वोटर बाहर आता है वोट डालने के लिए, उसी पैटर्न को अडॉप्ट किया जाए ताकि घर घर इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए और घर घर इस वैक्सीन को लगाया जाए ताकि इस महामारी के दौर में इस खतरनाक दौर के अंदर हम इंसानी जानों को बचा सके। यानी दो बातें क्लियर है, एक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर हर जगह पर होनी चाहिए और दूसरा इस मुहिम को इलेक्शन की तर्ज पर लेना होगा, घर घर इस मुहिम को पहुंचाना होगा। वजीर आजम ने यह बात साफ कर दिया। कल हमने आपको बताया था कि वैक्सीन की कीमत तकरीबन 1000, 2 शॉट्स लेने पड़ेंगे, यानी 2 डोजेज लेने पड़ेंगे, एक की कीमत कम से कम 500 रुपया होगी, यानी 2 की कीमत आपको देनी पड़ेगी 1000 रुपया। अभी हतमी लिस्ट जो है वो आनी बाकी है, लेकिन इब्तिदाई खबरें जो बता रहे हैं वो यही है कि लगभग 80 से 85% तैयारियां मुल्क के अंदर तैयार की गई है और मरकजी वजारत सेहत इस वैक्सीन को लेकर काफी पुरउम्मीद है, क्योंकि अभी तक जितने भी नताइज इसके बाहर आए हैं उससे उम्मीद बहुत ज्यादा पैदा हुई है कि कोविड के खिलाफ इस जंग में भारत एक कामयाबी के साथ हमकिनार हो सकता है और दुनिया भर की नजरें इस रिसर्च पर भी लगी हुई है, जिस रिसर्च के बारे में कल भी हमने आपको बताया। और कल ही रात देर गए वजीर आजम ने मीटिंग ली और आज सुबह उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस बात को दोहराया कि हमने जो मीटिंग की है उसमें मुल्क के अंदर हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और साथ साथ इलेक्शन की तरज पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी बात हम आपको बता रहे थे कि जो वजीर आजम की सदारत में 2 बड़ी मीटिंग्स हुई है, ये ट्वीट जो 1-to-1 उनकी तरफ से किए गए हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वीके सिंह साहब क्या कुछ कह रहे हैं मीटिंग्स के हवाले से, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी देर पहले उन्होंने खबर रसा एजेंसी एएनआई के साथ बात की है। वीके सिंह फटाफट से प्ले कीजिएगा, क्या कुछ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर लेते रहते और इसीलिए मैं हर जगह यही कहता हूं कि हमारा नेतृत्व बहुत सशक्त है प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे, जो हर समय पर हर चीज के ऊपर निगाह रखते हैं। जहां तक इस घटना का सवाल है जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए, 11 AK-47 पकड़ी गई, 3 पिस्टल पकड़ी गई, कुछ UBGL लॉन्चर पकड़े गए, काफी सारी मात्रा में ग्रेनेड पकड़े गए और ट्रक के अंदर बड़ी तैयारी के साथ ये लोग जा रहे थे। तो ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये है कि किस तरीके से चुनावों के अंदर व्यवधान पैदा किया जाए। और मैं बधाई देता हूं JNK पुलिस को और सैन्य बलों को कि उन्होंने बड़े मुस्तैदी से बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक सबक भी उन्होंने भेज दिया पाकिस्तान को कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर आपने किसी को भेजा और वो किसी गलती से आ गया तो वो बचकर नहीं जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो मौकाटेरियन है, अरे किसी तरह से इसी के अंदर हमारी नैया पार लग जाएगी, इनके साथ लग जाओ, शायद इसी के अंदर हमको कुछ मिल जाएगा।
तो ये अलग अलग रंग के लोग हैं इसके अंदर, इनका कोई वजूद नहीं। और जो देशद्रोह की बात करता है, जो देश के खिलाफ बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे एनसी का हो, ऐसे लोगों के देशद्रोही ही बोला जाएगा, चाहे वो उसको कुछ भी बोलते रहे। मैं तो एक उनको ये कहना चाहूंगा, इस देशद्रोह के चक्कर से निकलो, कुछ सकारात्मक करो, लोगों के लिए काम करो। लोग बाग आपको उठा के अपने आप कुर्सी पर बैठा देंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करो, अपने लिए मत थे कि जो लोग देश के खिलाफ बोलेंगे उनको देशद्रोही कहा जाएगा। और जिस तरीके से कैंपेन के पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उस टेम्पो को बरकरार रखने की